हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो प्राची होती है वो बहुत ही रोमांटिक सा क्यूट सा एक ड्रीम देखती है, लेकिन जहाँ ड्रीम में इतना अच्छा और एक्साइटिंग मोमेंट आ रहा था तभी उसकी आवाज़ आ जाती है कि मम्मा बोलती है उसको कि उठ जाओ बेटा। और प्राची काफ़ी प्यारे से मूड से इरिटेट होके उठती है क्योंकि इतना रोमांटिक ड्रीम चल रहा हो आपके पार्टनर के साथ और एकदम क्लाइमैक्स पे हो और आपको कोई उठा दे तो बुरा तो लगता ही है ना। बस प्राची के साथ वही हुआ था और उसके बाद वो बहानी से पूरा दिन बात ही नहीं कर पाती। उसको पता चलता है कि उसकी जो मम्मी थी उनको भी जाना है तो वो और ज़्यादा सैड हो जाती है और वो बहानी से बात करना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से वो बात नहीं कर पाती। और स्कूल से आते आते वो जो नहीं करना चाहती वही कर दिया। उसने अपना सारा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बानी पे ही निकाल दिया। हाय बेचारी बानी, वो तो इंतज़ार ही कर रही थी ना, उसकी क्या गलती। पर होता है ना, हम कभी कभी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी पे अपना गुस्सा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन सब निकाल देते हैं, क्योंकि हर एक पे थोड़ी निकाली जा सकती है ये चीज़। बस कहानी के साथ भी यही हो जाता है। कहानी बेचारी कुछ ना करके भी बहुत कुछ सुन लेती है। अब चलते हैं फिर आगे स्टोरी की तरफ। देन उसके बाद जो प्राची होती है वो निशु के साथ घर पे पहुंचती है और देखती है कि इन लोगों का तो भाई लंच वगैरह तैयार हो रहा था। डिनर के लिए भी तैयारी चल रही थी क्योंकि ये लोग शाम को निकलने वाले थे स्टेशन के लिए। इनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट चल रही थी एक्चुअली। तो फिर आते हैं, उसके बाद जो सब लोग होते हैं वो बैठते हैं साथ में, थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद जो उसकी मम्मी और पापा होते हैं वो एक रूम में बैठे होते हैं और प्राची को पूरा जैसे मतलब हम अपने माँ बाप के लिए तो हमेशा ही छोटे रहेंगे ना, उनके लिए तो हमेशा ही बच्चे रहेंगे, हम कितने ही बड़े हो जाए। तो बस वो समझा रहे थे बैठा के कि अकेले रह रहे हो, ये वो, किसी से कम बात करना, किसी से ज़्यादा मतलब मत रखना और किसी से फालतू पंगा मत लेना, फ्रेंडशिप लिमिटेड रखना, अब तुम प्रोफेशनली हो गए हो, अपना ध्यान रखना, अपना रूटीन मेंटेन रखना एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी केयर करना, लाइक वगैरह वगैरह वगैरह। प्राची बेचारी चुपचाप से, उसका मन तो बिल्कुल नहीं था। उसका मन था कि बस वो फ़ोन उठा के बानी से बात करे, उसको मनाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा भी जाने वाले थे। कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी थी मम्मी के जाने की वजह से। ये तो क्योंकि पहले से सेट था कि मम्मा रुकेंगी, लेकिन मम्मा नहीं रुक रही है। बट उसकी मम्मा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो जाए, लेकिन प्राची ने ही बोला था कि कोई बात नहीं मम्मा, इट्स ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राची काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। उसने देखा है अपनी फैमिली का कि उसके पापा मम्मी किस तरीके से अलग रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पाला है सिर्फ जस्ट अच्छी एजुकेशन के लिए। जब अच्छी एजुकेशन दी है तो ऑफ कोर्स उनके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट बने, और जब वो इंडिपेंडेंट आज बन चुके हैं फिर भी वो माँ बाप को ही परेशान करे तो क्या फ़ायदा। दैट्स वाई इस चीज़ में प्राची काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर थी। भानी को ये चीज़ें ही तो पसंद थी कहीं ना कहीं। तो उसके बाद समझाते समझाते कब प्राची की आंख लग जाती है, प्राची तो सो जाती है। उसके मम्मी पापा उसके साथ ही बैठते हैं थोड़ी देर और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि लाइक अकेले छोड़ना सही है या नहीं। फिर लाइक उसके जो निशु के पापा होते हैं वो भी आते हैं, बोलते हैं कि चिल, दोनों साथ में बच्चे हैं, साथ में मैनेज हो जाएगा, बाकी मैं घर जाके टिंकू को भेज दूंगा, तो कोई डोंट वरी की बात नहीं है, बच्चों के साथ एक लड़का हो ही जाएगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, ओके। देन उसके बाद निशु को भी उसके पापा समझाते हैं, पर निशु सोती नहीं है क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा सैड थी। एक्चुअली उसकी मम्मा थी नहीं और उसके सिर्फ पापा ही थे। अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि जो उसके पापा थे वो रिटायरमेंट के पोजीशन पे थे। देन उसके बाद उसके घर पे जो भी चीज़ें थी लाइक खर्चा पानी उठाने का या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो निशु का काम था। दैट्स वाई निशु काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थी। यहाँ प्राची के साथ ऐसा नहीं था क्योंकि वो अपने घर में छोटी ही थी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ थी नहीं, और उसके जो जॉब भी थी वो सिर्फ उसकी इंडिपेंडेंसी के लिए थी, ना कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। क्योंकि ऑफकोर्स हर पर्सन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड होना, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड होना आई डोंट थिंक सो आज के ज़माने में ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई फिर उसके बाद जो प्राची होती है वो तो आराम कर रही होती है
उनके मम्मी पापा पूरा प्रिपेयर कर देते हैं, यहाँ तक कि प्राची और निशु के लिए वो लोग कुछ, उसकी जो मम्मी होती है पापा साथ में मिलके उसके लिए लाइक जो ऐसी कुछ फ्रूट डिशेस बना देते हैं जो लाइक काफ़ी दिन तक चल जाती है, स्नैक तरीके का, कि जिससे बच्चे खा लेंगे। वैसे तो वो लोग घर से लेके आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ताज़ी ताज़ी और कुछ सब्जी इस तरीके की जो कि 2-4 दिन चल सकती है, जिससे बच्चे खा लेंगे, परेशान ना होंगे। वो कहीं ना कहीं माँ बाप का प्यार तो माँ बाप का ही होता है ना। फिर उसके बाद जब लाइक वो देखते हैं अपनी ट्रेन, तो उनकी ट्रेन थोड़ी लेट थी। एक्चुअली उन लोगों को 8 बजे की ट्रेन थी जो कि 10 बजे होगी, लेकिन जहाँ इनका एरिया था वहाँ से स्टेशन जाने में थोड़ा टाइम लगता था और वो एरिया रात में सेफ भी नहीं था। दैट्स वाई जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो 7 o'clock लाइक अंधेरा बस जस्ट होने पे ही निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे निकलने के लिए रेडी होते हैं तो प्राची की आँख खुलती है और वो देखती है कि लाइक उसके जो मम्मी पापा हैं वो रेडी वगैरह हो चुके हैं। तो बोलते हैं अरे मम्मा आपने उठाया नहीं। दैन उसके बाद वो बोलते हैं कि हम भी स्टेशन चलेंगे आपको छोड़ने के लिए। तो उसके मम्मी जो पापा होते हैं दोनों कहते हैं कि नहीं बेटा आप क्या करोगे। तो लाइक निशु होती है कि नहीं नहीं हमें भी जाना है। तो बोलते हैं कि अरे फिर आप लोग कैसे आओगे। तो बोलते हैं कि हम कैब करके आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, हम दोनों हैं। तो लाइक वो लोग काफ़ी जिद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितना भी स्ट्रांग बन लो अपने माँ बाप के आगे, लेकिन जो चीज़ लाइक माँ बाप की जाने की होती है कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा इमोशनल बना ही देती है। तो वो अपने बच्चों के आगे कहते हैं कि ठीक है चलते हैं। फिर वो भी साथ में जाते हैं, क्योंकि ट्रेन जो थी काफ़ी लेट होने वाली थी। दैट्स वाई अब लाइक ये पहुंच तो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन पता चलता है कि ट्रेन तो काफ़ी लेट है, यानी वो 11 बजे भी आ सकती है, 12 बजे भी। अब उनके पेरेंट्स टेंशन लेते हैं कि अब तुम सोचो कि हमें ट्रेन में बैठा के ही जाओगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, कि नाइट काफ़ी हो जाएगी, फिर तुम्हें छोड़ने कौन जाएगा। तो प्राची और निशु यहाँ पे निराश होते हुए लाइक कहते हैं कि ठीक है, मतलब वहीं पे गुड बाय करते हैं। और फिर जो निशु होती है वो तो काफ़ी स्ट्रांगली अपने पापा के साथ मिलती है और एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं, मतलब एक दूसरे के पेरेंट्स से भी आशीर्वाद लेते हैं। दैन उसके बाद वो लोग कैब में बैठते हैं और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो तो स्टेशन पे ही ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। दैन उसके बाद जब वो बैठते हैं तो प्राची जो होती है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी रुकने वाली थी, वो उसी तरीके से प्रिपेयर होके आई थी। एक होता है ना कि हम अकेले जाने वाले हैं, उस तरीके से प्रिपेयर है, लेकिन एक होता है कि मम्मी साथ रहने वाली है तो उस तरीके से प्रिपेयर है। दैन जो निशु होती है कहती है डोंट वरी यार, हम दोनों हैं तो, और बाकी कल तो भैया भाई आ जाएगा, डोंट वरी। तो बोलते हैं कि वो थोड़ा सा इमोशनल होती है, आँख में थोड़ा सा आंसू होता है। दैन उसके बाद जो निशु होती है कहती है अरे अरे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट को फ़ोन करो, फिर तो आप 2 मिनट में स्माइली बन जाओगी। तो प्राची कहती है ओ वो भी तो गुस्सा हो गया ना। तो बोलती है तो मना लो ना, अभी तो रास्ते में टाइम है, मना लो। तो और वैसे भी घर जाके करना ही क्या है, आज तो खाना बना हुआ रखा है, बस सोना ही तो है, और आप तो दिन में सो भी लिए हो। तो बोलती है कि हाँ वो तो है। दैन उसके बाद जो प्राची होती है वो कॉल करती है, लेकिन लाइक बहानी जो होती है वो कॉल रिसीव नहीं करती, क्योंकि वो टाइम नॉर्मली 8 o'clock हो रहा था, 8 या 8:30। दैन वो डिनर का टाइम था, तो वो मम्मी के साथ किचन में थी, क्योंकि उसकी बुआ भी थी अभी। दैट्स वाई वो किचन में ही थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बानी थी उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि जो दिन में बात हुई, जिस तरीके से प्राची ने उससे बात करी, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि लाइक मुझे प्राची के साथ रहना है, मुझे उनसे अलग नहीं रहना, मैं इस तरीके से नहीं रह पाऊंगी। लाइक हमारी लड़ाई होगी तो वो कैसे मनाएंगे, लाइक मैं ऐसे नहीं रह सकती, वो किसी और दूसरे के साथ रह रही है, आई कांट, मतलब फैमिली मेम्बर हो तो चल जाता है, वो किसी अदर पर्सन के साथ रह रही है, भले वो फ्रेंड हो, बट आई कांट, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे उनके साथ रहना है। लाइक जब फ़ोन पे बात हुई थी उसके बाद बानी का जो रिएक्शन था वो कुछ इसी तरीके का था, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी रोई भी थी कि नहीं वो, मतलब अगर प्राची उससे प्यार करती है, बानी प्राची से प्यार करती है, फिर प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों को साथ रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे को तो लाइफ उन्हीं के साथ बितानी है, फिर दिक्कत क्या है। रही सेटलमेंट एक का तो हो ही गया है, मैं भी अपना कर ही लूँगी, आज मैं अपनी फैमिली में जाके बात ही कर लूँगी। और कहीं ना कहीं से बानी ने अपनी सारी हिम्मतें जुटा ली थी आज की वो डिनर के टाइम पे अपनी फैमिली में बात करने वाली थी, कि अपने पापा और मम्मी से, लाइक पेरेंट्स से, कि उसको प्राची के पास जाना है, उसको वहीं पे आगे की फर्दर स्टडी या जॉब जो भी करनी है वो प्राची के साथ ही करेगी। ये बानी ने डिसाइड कर लिया था। हाँ काफ़ी बोल्ड डिसीजन है, लेकिन बानी का दिमाग घूम गया था बोल सकते हैं, क्योंकि ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
और जिस तरीके का बिहेवियर था प्राची का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी लाइफ एक स्टडी में रहती है तो चलो ठीक है, लेकिन अलग सिटी, अलग चीज़ें, एक जॉब में, एक स्टडी में चीज़ें पूरी बदल जाती है, टाइम टेबल बदल जाता है, रूटीन बदल जाता है, और बिल्कुल भी आप अपने पार्टनर के लिए टाइम उतना जो आप दिया करते थे वो मैनेज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। कितना भी कह लो कि हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहकर नहीं, अनजाने में हो ही जाता है। और बानी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी तो सिर्फ 1-2 दिन ही हुए थे, लेकिन बानी का पारा काफ़ी बढ़ता जा रहा था और उसको ये चीज़ें, ये दुनिया बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। और वो घर पे जाके डिनर टाइम पे ये सोचती है कि आज तो मैं पेरेंट्स में बात करके ही रहूँगी, जो भी होगा जैसे भी होगा मुझे नहीं पता, मुझे प्राची के साथ रहना है। और ये इसलिए वो शाम को ही आके मम्मा के साथ पूरी हेल्प करवा रही थी। उसके साथ में बुआ भी थी अभी, और बाकी जो गेस्ट थे वो सारे जा चुके थे, लेकिन जो बुआ थी वो साथ में ही थी। दैन उसके बाद वो फ़ोन अपने जो रूम था उसी में छोड़ के आई थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हेल्प चाहिए था, कोई उसको वीक ना कर दे, किसी का कॉल ना आ जाए, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। जो उसने डिसीजन लिया है वो लेके ही रहेगी। जो प्राची होती है वो 1 बार कॉल करती है और 2 बार कॉल करती है, कहती है या तो ये डिनर टाइम पे बिजी होंगी या फिर ये मुझसे गुस्सा है। तो निशु कहती है डोंट वरी यार, आप इतना टेंशन मत लो, उठा लेंगी, आफ्टर ऑल जान तो आपकी है ना। तो जैसे ही प्राची ये सुनती है निशु के मुँह से तो कहती है ओहो, आप तो लाइक मेरी लैंग्वेज बोली हो। तो निशु बोलती है हाँ, आपकी कंपनी का इफेक्ट हो गया। कहते अच्छा 2 ही दिन में कंपनी का इफेक्ट हो गया। यहाँ पे ये लोग एज अ फ्रेंड काफ़ी अच्छी टॉक कर रहे थे, इन लोगों की टॉक भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। और फिर उसके बाद पूरे रास्ते प्राची अपना फ़ोन हाथ में लेके बैठी रहती है कि काश बानी कॉल पे बात कर ले, क्योंकि बोलते हैं ना कि रास्ता लंबा हो और साथ में पार्टनर का साथ ना हो तो कॉल हो तो बस क्या ही बात, समय का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है। तो बस स्पेशली तब जब थोड़ा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है। तो उसके बाद पूरा रास्ता प्राची वेट करते करते रह जाती है, लेकिन उसको फ़ोन नहीं आ पाता बानी का। और जो निशु होती है वो कहीं ना कहीं दिन में सोई नहीं थी तो थक जाती है और वो प्राची के ही कंधे पे अपना सिर रखे सो जाती है। जैसे ही वो सो जाती है देन जब वो लोग पहुंचते हैं अपने रूम पे तो प्राची जो होती है वो निशु को उठाती है कि निशु उठो, आ गया है रूम। तो वो लोग जाते हैं और जो निशु होती है वो कहती है यार मेरी तो गर्दन ही टेढ़ी हो गई। तो प्राची कहती है कि हाँ तो किसने बोला था कैब में सोने के लिए। तो बोलती है अरे नींद आ गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। और तुम्हारी बात हुई बानी से। तो बोलती है कि नहीं। तो कहती है उनका फ़ोन नहीं आया। तो बोलती है कि नहीं। कहती है ये कैसे हो गया। कहती है पता नहीं, लाइक अब जो डिनर बना के उसकी मम्मी और पापा रख के गए थे तो वो बोलती है निशु कि चलो डिनर कर लेते हैं। तो प्राची कहती है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बोलती है ओ गॉड, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लड़ाई हो गई तो अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, यहाँ तो वो वाला सीन चल रहा है। तो प्राची कहती है शट अप यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बोलती अच्छा ये लाइक पेरेंट्स के जाने का दुख है या फिर बानी से ना बात करने का दुख है, आई एम कंफ्यूज, प्लीज़ क्लियर आउट ना। तो यहाँ पे जो प्राची होती है कहती है यार क्या है, कुछ नहीं है, किसी का कोई दुख नहीं है मुझे। तो बोलती है कोई तो दुख होगा ना यार, कितना अच्छा डिलीशियस आंटी खाना बना के गई है और आप नहीं खाओगे, ऐसे कैसे, और मैं अकेले खाना खाऊंगी, अच्छा लगेगा क्या। तो प्राची कहती है कि मैं खा लूँगी जब मुझे भूख लगेगी। तो निशु कहती है देखो मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे फिर उसके बाद नींद आ रही है क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, आपका पता नहीं। तो प्राची कहती है व्हाट यू मीन आपको पता नहीं, ऑफ कोर्स अब तो मम्मी थी तो मुझे टेंशन नहीं थी, अब तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, टाइम से अलार्म लगाऊंगी। तो निशु कहती है डोंट वरी, मैं हूँ ना, आपका अलार्म बता दो कितने बजे उठाना है, मैं उठा दिया करूँगी। तो लाइक प्राची और निशु यहाँ पे थोड़ी सी बात करने लगते हैं क्योंकि प्राची कहीं ना कहीं बानी का अब कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बानी कॉल नहीं उठाएगी। तो वो कॉल बैक का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि अगर बानी देखेगी तो कॉल बैक तो ज़रूर ही करेगी। इतना गुस्सा तो बानी भी नहीं होती कि कॉल बैक ना हो, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है आखिर दोनों में। देन उसके बाद हम बानी की साइड चलें तो बानी डिनर टाइम पे डिनर करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पे डिनर करने के बाद जब बानी कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले ही उसके भैया और भाभी बोलते हैं कि हमें आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो बानी यहाँ पे एकदम से चुप हो जाती है, कहती है कि बात तो मुझे करने दी यार, ये हमेशा यही क्यों हाईलाइट बन जाते हैं। देन उसके बाद जो बानी होती है वो चुप हो जाती है, कहती है पहले इन लोगों की ही सुन लेते हैं।
उसके बाद देखते हैं और बस बानी कुछ बोलती या सोचती, वो कहती है कि चुप रहना सही है अभी, क्योंकि वो अपने घर में सबसे छोटी थी, पता लगा कि उसकी पड़ गई, उसको तो मुंह देख के ही बात करनी पड़ती थी। देन उसके बाद लाइक जो उसके भैया और भाभी होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को साथ में नहीं रहना है, हमें डिवोर्स चाहिए। पानी के मुंह से डायरेक्ट निकलता है व्हाट द फक, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ क्या हो रहा है। उसके मुंह से थोड़ा सा मतलब वॉइस में निकलता है। उसके बगल में उसकी बुआ होती है और उसके पीठ पे एक कस के घूसा मारती है कि व्हाट इज दिस, क्या लैंग्वेज है। तो बोलते हैं मेरी लैंग्वेज, क्या बोल रहे हैं ये, अपनी मर्जी से अभी शादी पका के, क्या है ये भाई, क्या चल रहा है बुआ, मेरा दिमाग घूम रहा है, बात मुझे करनी थी, ये आ गए, क्या है ये, मेरी फैमिली में मेरा कुछ है कि नहीं है, ऑल टाइम भैया भैया भैया। तो जो उसकी बुआ कहती है चुप, बिल्कुल चुप, मुंह से आवाज़ मत निकाल। और वहाँ पे जो उसके पापा होते हैं, उसकी मम्मी होती है, अपना सिर पकड़ लेते हैं कि ये क्या है। लाइक अभी आप शादी अपनी मर्जी से लव मैरिज करके लाए हो, अभी आपको साथ में नहीं रहना है। उसके पापा मम्मी पेरेंट्स पूछते हैं कि लाइक क्या हो गया, तो बोलते हैं अब हमारी बन नहीं रही। तो बोलते हैं शादी मजाक समझ रखी है तुमने, लाइक शादी हलवा है, जब मन करे तब खा लो, अब मन भर गया तो नहीं, अब हटा दो, क्या चल रहा है तुम लोगों का, दिमाग ख़राब हो गया है। लाइक उसके जो पापा होते हैं पहले ही वो फ्रैक्चर थे, और वहाँ पे उसके पापा का जो चिकम चिल्ली निकलती है तौबा, बानी तो चुप हो जाती है, जो वो बोलने वाली थी वो तो सारी चीज़ें ही भूल जाती है। और वहाँ पे उसके भैया और उसके पापा में थोड़ी सी आर्गुमेंट हो जाती है, यहाँ पे बातचीत खराब होने लगती है। जो अभी तक उसके घर में माहौल अच्छा था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसकी मम्मी हैंडल करती है, उसकी बुआ हैंडल करती है, और बानी बेचारी एक कोने पे काउच पे जो बैठी थी वो शांत अपने दोनों हाथों को अपने चिक्स पे रखे बोलती है ये क्या चल रहा है। देन उसके बाद वो सब कुछ देखने के बाद लाइक 1-1.5 घंटा इन लोगों की आर्गुमेंट और काफ़ी चिल्लम चिल्ली के बाद बानी को जो वहाँ पे जब शांत होता है सब, और बानी जो होती है वो उसकी बुआ साथ में रूम में लेके जाती है, तो बानी का यहाँ पे रोना स्टार्ट होता है कि बुआ लाइक शादी के बाद थोड़ी शादी तोड़ते हैं। तो वो बोलती है कि हाँ बट क्या कर सकते हैं, आजकल की जनरेशन जब मन चाहा तब। तो बोलती है कि ऐसे थोड़ी होता, अब अगर आपको किसी का साथ नहीं निभाना है तो आप शादी मत करो ना, लाइक आपने भी तो नहीं करी ना। तो उसकी बुआ बोलती है कि हर कोई इतना मैच्योर नहीं होता ना बेटा, सबकी अपनी थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे वानी कहती है कि भैया तो मैच्योर है, फिर उनको क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो उसकी बुआ होती है वो कहती है मैच्योर, सच्ची कहाँ से लगता है वो मैच्योर तुम्हें, सबसे बड़ा घर का लड़का नहीं, ये तो बिल्कुल लाड़ का वो है, इसको जो चाहिए वो चाहिए, मतलब मजाक बना रखा है सच्ची। अभी ये भी नहीं देखा कि क्या माहौल है, क्या कंडीशन है घर की, और उसको बस अपनी मर्जी करनी होती है। यहाँ पे बानी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यहाँ आए तो ये लोग पापा के एक्सीडेंट पे थे, लेकिन इन लोगों ने अपना ही अगेन कुछ ना कुछ ड्रामा फैला दिया। बानी को बहुत बुरा लगता है। और फिर लाइक जो उसका अभी तक शादी पे तो वैसे भी बिलीव नहीं था, जो उसने अपने रिलेटिव में देखा था, लेकिन अब उसके घर में ही ये चल रहा है कि पहले खुद से लव मैरिज करके लाए हो, देन उसके बाद खुद से ही आप कह रहे हो कि अब मुझे साथ में नहीं रहना, तो कहीं ना कहीं आपका बिलीव तो हट ही जाएगा ना। लेकिन उसकी जो पापा और पेरेंट्स थे वो लोग इसके सख्त खिलाफ थे कि डिवोर्स हमारे घर में नो, नेवर, कभी नहीं, तुम शादी लव मैरिज कर लाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरकास्ट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तुम सोचो कि डिवोर्स हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ बातें चीज़ें ख़राब चल रही थी। बानी अपना फ़ोन जो होता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि बानी ऑलरेडी परेशान थी। वो तो पूरा डिसाइड करके डिसीज़न लेके बैठी हुई थी कि उसको तो प्राची के पास जाना है, और वो बिल्कुल अपना बोल सकते हैं ना कि बिल्कुल माइंड जो है मेक कर लिया था, बना लिया था कि अब तो लाइक जो भी हो जाए। लेकिन जो अभी उसने अपने घर की चीज़ देखी उससे वो एकदम डर और सहम गई कि लाइक अगर मैं इस टाइम पे कुछ बोलूँ, और सीरियसली लाइक शादी भी एक अटूट रिश्ता नहीं है, वहाँ से भी हम लोग छूट सकते हैं। लाइक कुछ है जो आपको इतना
किसी पर्सन से इतना स्ट्रांग बना सकता है कि जो कभी रिश्ता टूटे ही नहीं। शादी भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिससे हमारा रिश्ता कभी भी टूट सकता है। बहानी यहाँ काफ़ी कश्मकश में हो जाती है और नाइट में वो अपना फ़ोन सीरियसली साइड में रख के भूल ही जाती है। वो बिल्कुल भी अपना फ़ोन नहीं उठा पाती और अपनी बुआ की गोद में ही थोड़ा रोते हुए, थोड़ा सोचते हुए सो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसने ये वाली चीज़ अपने घर पे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि उसके भैया वगैरह रहते तो थे नहीं साथ में। लेकिन यहाँ बात आर्ग्यूमेंट और थोड़ा सा फाइटिंग के आए तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कहता है ना इंसान की बाहर की लड़ाई से तो जीत लेगा जंग, लेकिन जहाँ बात आए घर की वहाँ कैसे जीत पाएगा। अब बेचारी बहानी रोते रोते सो जाती है। जो उसने सोचा था प्राची के लिए, क्या उसका डिसीजन सही है, क्या उसको जाना चाहिए क्या नहीं, वो काफ़ी कंफ्यूज थी। काफ़ी कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे बहुत थी। और वहाँ पे जो प्राची थी वो पूरी नाइट टेंस रहती है कि पानी का मैसेज क्यों नहीं आया। देन उसके बाद वो मैसेजेस भी करती है उसको 10-11 बजे के टाइम की, जहाँ ना आई एम सॉरी, आपको इतना क्या बुरा लगे, आप कॉल बैक भी नहीं करें। यहाँ पे प्राची को लगता है कि शायद मानी गुस्सा ही हो गया, दैट्स वाई उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। उन्होंने मेरा कॉल देख लिया है पर करा नहीं है। उसके बाद भी उसने कॉल किया लेकिन फ़ोन साइलेंट होने की वजह से कॉल का पता नहीं चलता है। अब इसके आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। कुछ ट्विस्ट आता है, बानी के दिमाग में क्या रिलेशनशिप की इमेज बनती है और क्या सीरियसली शादी पवित्र रिश्ता नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।